गुरुजी ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया। और ऐसे तो रोज़ गुरुजी अमृत वेला करवाते हैं, डेली सत्संग करवाते रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। पर आजकल गुरुजी ने ऐसी भाव दिया कि आज सत्संग होना है। कल भी बहुत बिजी थी मैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक सत्संग में ही थे, दो सत्संग थे। तो मुझे करना तो कल था सत्संग, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलो आज कर ले। हर साल मैं 4 या 5 तारीख को सत्संग करती हूँ अप्रैल में, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है आज। और गुरुजी ने भाव डाला कि सारी दिवंगत आत्माओं के लिए सत्संग होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि तू भूल गई है लगता है। तो अचानक ही हमने सत्संग रखा और हमने कहीं ज़्यादा मैसेज भी नहीं डाला, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोविड है, तो इसलिए हमने मैसेज नहीं डाला। और ग्रुप में डाला था मियाँ वाली के, पर जो लोग आए हैं उनको गुरुजी ने स्पेशल मैसेज करवाया है। ये गुरुजी की मर्जी होती है कि गुरुजी कैसे कैसे किसी को लीला रचते हैं और किसको कैसे बुला लेते हैं। हम कोई नहीं होते बुलाने वाले। गुरुजी ने कुछ संगत को मैसेज करवा दिया। और मैं यही सोच रही थी, क्योंकि मैं कल बहुत नींद में थी रात में, और मैं फ़ोन उठाती थी और मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता था। फिर मैं एक मैसेज करती हूँ, फिर फ़ोन मेरे मुंह पे गिर जाता, क्योंकि मुझे इतनी नींद आई हुई थी। जिनके 3 दिन से सत्संग हो रहे हैं, मैं उन्हें वीडियोस भी नहीं भेज पाई। वो मुझे कह रहे हैं भेज दो। और एक बार तो मैं नींद में थी और कृष्णा मेरे साथ ही लेटा हुआ था और हंसी जा रहा। मैंने कहा क्यों हंस रहा है, और मैंने सारी वीडियो पे टिक 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 दबा दिया कि वो डिलीट करने के लिए नींद में, पर वो बच गई। तो गुरुजी ने उन्हीं लोगों को नींद में ही मैसेज करवाए हैं जो आज यहाँ पे आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तो देखिए वो है ना, अभी मैंने बड़े सारे तो भजन में चला ही नहीं पाई, मैंने आज बड़े सारे निकाले हुए थे। जो आया सो चलसी, जाना तो सबने ही है। किसी ने आगे जाना है, किसी ने पहले जाना है। और हमारे साथ बहुत खूबसूरत यादें होती हैं हमारे मम्मी पापा की। और जो भी किसी का साथी चला जाता है, तो बहुत सारे लोगों को दुख तो होता ही है कि उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, मीठी मीठी यादें रहती हैं। और मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी चली गई थी, और मैं तो कभी मैंने शेयर भी नहीं किया। ये जरूर शेयर किया कि जब मैं 7 साल की थी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। पर मेरी मम्मी की बहुत बुरे तरीके से डेथ हुई थी। मेरी मम्मी जितनी सुंदर है, तो मेरी मासियाँ कहती हैं कि हमारी 7 पुश्तों में इतनी खूबसूरत औरत नहीं कभी पैदा हुई। तो मतलब जरा से आगे से बाल भी काट लेती थी तो मेरे मामा जी के चक्कू छुरियाँ चल जाते थे कॉलेज में जाके। वो इतनी खूबसूरत थी। तो मुझे याद है, क्योंकि मेरे को अपने बचपन की हर बात याद है। जब मैं 3 साल की तब से मुझे याद है, बट मैं 7 साल की थी और मेरी मम्मी सिर्फ 25 ईयर की थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो उनको फिट पड़ते थे। और आज मैं जब मेरे को रोना आता नहीं, अब तो मैं बहुत रो ली। तो आज शब्द चल रहा था तो अचानक आंसू आ गए, क्योंकि वो दिन याद आ गया था एकदम से कि वो एकदम जल गई थी जब उनको फिट पड़ा था। तो वो स्टोव के ऊपर ही गिर गई थी। तो वो इतनी सुंदर थी कि जब 4 तारीख को वो जल गई थी और 4 और 5 की सुबह 12 बजे उनकी डेथ हुई थी। और मुझे याद है कि वो पंत हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे। तो जैसे विवाह मूवी में वो कांच के उसमें रखा होता है, तो ऐसे रखा हुआ था और उनका सिर्फ फेस बाहर था और उनकी पूरा ये पोर्शन जल गया था। फेस उनका ऐसे का ऐसे था जैसी वो सुंदर थी। क्योंकि मुझे ये याद है कि सब उन्हें बहुत सुंदर लेडी कहते थे। तो जब वो जल गई थी तो मैं बार बार भगवान से यही कहती थी कि हाय इतनी सुंदर है, उनका चेहरे को कुछ ना हो। और जब उनको लेके आए तो उनका चेहरा वैसे ही बिल्कुल दिव्य था जैसे वो थी खूबसूरत, पर पूरी बॉडी उनकी जल गई थी। जो गुरुजी मालिक ने कर्म कटवाने होते हैं, कैसे कर्म है आज हमें समझ में आता है, उस समय तो हमें समझ ही नहीं आता। पर हाँ, मैं ये बात इसलिए आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि तब वाहिगुरु जी मेरे जीवन में थे, और शायद गुरु जी ही वाहिगुरु है, वाहिगुरु ही गुरु है। तो वाहिगुरु जी ने मेरी बाह पकड़ी और मैंने उनको अपना पापा बना लिया। और बहुत मैंने ये सत्संग शेयर किया हुआ है, आप देखेंगे यूट्यूब पे बुलबुल आंटी जर्नी डाल के, तो उसमें मेरा सत्संग है। मैंने न्यूयॉर्क में भी शेयर किया था कि एक गुरुद्वारा था निजथाऊं का, राजेंद्र नगर में, अभी भी है। और मैं वहाँ खेलने जाती थी और वहाँ पे जाके इतनी होंगी मैं, 7 साल की है ना ये भी, तो एक गुलाब का फूल तोड़ के वाहिगुरु जी को चढ़ा देती थी। और माली मुझे रोज थप्पड़ मारता था कि तुझे कल से नहीं आने दूंगा, पर मेरा एक रिश्ता था कि मैंने फिर वही फूल तोड़ना आते आते और वहाँ पे चढ़ा देना। तो वहाँ गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप लगा हुआ है, यही वाला जो ये आजकल बड़े मंदिर में लगा होता है, बहुत बड़ा स्वरूप है। वो सिंधियों का गुरुद्वारा है, मुझे नहीं पता था, मैं अभी थोड़े दिन पहले होके आई हूँ वहाँ। तो ऐसा रिश्ता बन गया वाहिगुरु जी से मेरा कि उन्होंने मुझे संभाल लिया और फिर अपनी सेवा में लगा लिया। और बचपन से ही मैं बंगला साहब जाने लगी।
बंगला साहब जाती थी तो बचपन से ही मुझे आदत पड़ गई थी लंगर प्रसाद बनाने की। और सारे बच्चे तो खेलते थे और मैं रोटियां बनाती थी वहां बैठ के, कभी टेढ़ी कभी मेढ़ी, पर मुझे कोई मना नहीं करता था। तो वो स्पिरिचुअल हमारी जर्नी होती है, वो हम शुरू से ही हो जाते हैं। पर जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, वो हमें गुरु से मिल के मिलता है। जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी गुरु को मानूंगी। पंखा चला रही। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं गुरु को किसी को मानूंगी। पर आंटी इधर वाला कृष्णा को बोला है। तब मैंने गुरुजी ने तब मेरा टाइम डिसाइड किया कि भाई अब इसका वक्त आ गया है और इसको गुरु का ज्ञान, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते थे कभी दिव्य ज्योति चल जाओ, कभी ब्रह्म कुमारी में चल जाओ, कभी सुधांशु महाराज चल जाओ, कभी आनंदमयी माँ चल जाओ, कहीं भी मुझे बोलते थे। पर मैं कभी नहीं जाती थी। और मुझे जैसे ही वो बोलते थे कल जाना है, तो मैं कहती थी अच्छा आ जाना, चलूंगी, और मैं वहीं रुक जाती थी और वो लोग चले जाते थे। क्योंकि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को शुरू से मानती हूँ, हमारे घर गुरु ग्रंथ साहब जी हैं और प्रभात फेरियों से जुड़े हुए हम, सुखमनी साहब के पाठ हम करते थे, सब गुरुजी ने उससे जोड़ा। पर वक्त आया तो गुरुजी ने अपने से गुरुजी ने बाँह पकड़ ली और कभी कोई भगवान सपने में नहीं आए। संगत जी सिर्फ गुरुजी हैं जो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं। आप देखेंगे कई लोगों को नाग देवता के सपने आते हैं, मुझे बहुत नाग के सपने आते थे। मुझे शिवजी कभी नहीं आए, पर मुझे सांप बहुत आते थे। मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत व्रत रखती थी 16-16 सोमवार के खुले भी। पर वाहिगुरु जी से कहती थी आप मुझे कभी सपने में नहीं आए हो। पाठ हो रहा है सपना आता था, कीर्तन हो रहा है सपना आता था, पर वाहिगुरु कभी नहीं आए। मैं जिस दिन पहली बार गुरु जी से मिली, उसी दिन जब मैं वापस आई तो मुझे उसी दिन साक्षात गुरु नानक देव जी ने सपने में दर्शन दिए। और दीवार के ऊपर वो अंदर स्वरूप जो लगा हुआ है वो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। और 2:30-3 का अमृत वेला का समय है और मैं मंदिर में जा रही हूँ, मंदिर में ही अंदर समाधि के पास जा रही हूँ गुरु जी के सपने में, और मेरी ये बाँह कोई पकड़ लेता है और मैं कहती हूँ छोड़ दो छोड़ दो। और एकदम से गुरु नानक देव जी मुझे कहते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ और तेरा कोई वीर नहीं था, तू हमेशा कहती थी मुझे एक वीर दे दो। मैं जब भी भजन भी बहुत गाती थी, मंडली में रहती थी मैं कीर्तन की, तो उसमें माता रानी का एक भजन है, एक वीर दे दे दाती है, वो वाला वो बहुत बोलती थी मैं। भाई तो बहुत थे मेरे बने हुए। जैसे हम रिश्ते बनाते हैं ना, हमें पता नहीं होता, हम जब तक गुरु से नहीं मिलते हम बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं, माँ का, बहन का, भाई का, मामे मासियों के बच्चे भी हैं। पर वो एक अंदरूनी वो जो एक रूह का प्यार था ना, जो वो होता है वो नहीं था। तो तब मुझे वाहिगुरु जी ने कहा कि मैंने तेरा हाथ आसिक गुरु जी के हाथ में सौंप दिया, तू अब मेरे बस में नहीं है, अब तेरी उड़ान अलग है और तू गुरु जी तुझे संभालेंगे। तो मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वाकई में मेरे को उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना लिया। और उस दिन के बाद मैंने गुरुजी को ही राखी टीका भी किया, हमेशा करती रही और गुरुजी के लिए गाने गाती रही। हर वक्त मैं गाने गाती थी राखी के, वो वाले भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और एक सॉन्ग है बड़ा प्यारा, उसकी 2 लाइन में आपको सुनाती हूँ। आज गुरुजी कहलवा रहे हैं क्योंकि आज मम्मी पापा का और भाई का दिन है, तो वो है ना, मैंने गुरुजी के लिए गाया। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनाया। ये आंसू इसलिए नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, ये आंसू तो शुक्राने के हैं कि गाना एक और बना हुआ ना प्यारा सा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो वो गुरुजी जब आ जाते हैं ना जीवन में तो सारी खुशियां लेकर आते हैं। और संगत जी, इन्हीं में अपने माता पिता को ढूंढो, इन्हीं में अपने भाई को ढूंढो, जिसके पति नहीं है वो इन्हीं में उनको उस रूप में देखें। और बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो आज इतने दर्द में है, इतने कष्ट में है, जिनके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, जिनको उनके पति छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बच्चे नहीं है, बहुत सारे दुख हैं इस जीवन में। पर गुरुजी ने आके ना सबको अपना लिया। और मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी, आप सबको ऐसे ही प्यार करो जैसे आपने मुझे प्यार किया। अब रोना मोना तो बहुत हो गया और एक शुक्राना बनता है बहुत अच्छा
कि वो अभी अभी सत्संग जस्ट शुरू होने से पहले क्या हुआ कि हमारे घर में ना आज हमें पानी की गिलास नहीं मिले, तो उसने सुमित अंकल ने कहा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ पानी नहीं मिल रहा, तो आज गिलास में पानी पिलाना पड़ेगा जैसे हम अमृत वेला में पिलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए हैं और वही मोटर चलाते हैं, मुझे इतना घर में पता भी नहीं होता कि कैसे काम करें, तो मैं दिन भर सत्संग में रहती हूँ, वो सुबह सुबह मोटर चलाते हैं, मेड चलाती है। तो मैं नीचे वालों को फोन किया कि आप पानी दे दो, हमें सत्संग शुरू होने वाला है। कहती है आप मोटर चलाओ, पानी आ जाएगा। देखिए इतने दिन हो गए हैं, रात को भी हम नीचे वालों को मिले हैं, कोई बात नहीं हुई है, लेकिन गुरुजी ने आज सत्संग शुरू होने से पहले हमें ब्लेसिंग देनी थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे अंकल और मेरे बेटा बहुत सारे काम में लगे हुए हैं, टेंडर हमें मिले हुए हैं, तो हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी का पैसा उसमें लगा दिया और हमने मतलब जो भी हमारी जगह थी हमने उसको बेचा और हम ये रेंट के घर में आ गए। बड़ा अच्छा इसका रेंट जाता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे ये लगता था कि इस घर में इतने सत्संग इतने अमृत वेले होते हैं, तो गुरुजी जब भी देंगे, काम अच्छा हो गया चल गया तो पैसा भी आएगा। तो मेरा बेटा कहता है कि मैं आपको बहुत बड़ा एक हॉल बना के दूंगा गुरुजी का बेसमेंट में, जिसमें आपका गुरुजी का मंदिर होगा। चलो मैंने तो कभी वो भी नहीं मांगा, मुझे तो छोटा सा ही कमरा गुरुजी का मिल जाए, मुझे बेडरूम भी नहीं चाहिए, मैं यहीं सो जाऊँ। तो अभी क्या हो रहा था कि हम आए थे यहाँ 15 जुलाई को, और 2 साल में हमारा यहाँ का एग्रीमेंट था कि 2 साल बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं ना ऐसे ही गुरुजी को एक दिन कह रही थी, गुरुजी कि अब मैं यहाँ से जब भी जाऊंगी ना, अब अगले साल बेटा घर ले लेगा तो हम अपने ही घर में जाएंगे, मुझे अब शिफ्टिंग नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना रोजाना अमृत वेला होता है और संगत आती है, तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता मैं आपके सब लोग उतारूं लेके जाऊं, पता नहीं इतना बड़ा कमरा आपका मिलेगा भी कि नहीं। तो ये सारी संगत भी ना रोज अमृत वेले में कहती थी, सच कहती हूँ मैं, ये संगत जी की अरदास होगी। संगत जी कहते थे कि हम तो गुरुजी को कहते हैं बुलबुल आंटी यहाँ से कहीं जाए ना। एक दिन मैंने बोला कि किराए के मकान में थोड़ा रहना है, तो कहते यही खरीद लो। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं खरीदेंगे, यहीं आसपास हम खरीद लेंगे। मैंने कहा गुरुजी चाहे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, पर अब इसके बाद किराए के घर में नहीं आना, अपने घर में भेज देना, क्योंकि मैं बार बार शिफ्ट नहीं करूंगी और मुझे यहीं रहना है मियाँ मली। और संगत जी मेरे अंकल मुझे थोड़ा दिन पहले बोल रहे थे कि अब नीचे वाले ना जून में हमें नोटिस दे देंगे कि तुम यहाँ से देख लो, शिफ्ट कर लो, तू इतने यहाँ पे सत्संग करती है, इतना डिस्टर्ब करती है, वो तो तुझे यहाँ रखेंगे ही। तो उनकी जो आंटी हैं बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं। तो वो मैंने उनको बोला आप मत बोलो, मैंने उनको बोला कि आप मत बोलो, गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी अपने आप उनके मन में थॉट डालेंगे, उनके थॉट चेंज करेंगे, और वो नहीं मानेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शालिनी से कि भाई आप हमें थोड़े दिन यहाँ रहने दो, 1 साल और संगत जी मैंने कहा भी नहीं, ना मैंने उनको कहा, ना कोई बात हुई। तो जैसे ही मैंने पानी की बात की तो नीचे शालिनी आंटी मुझे फोन पे कहती हैं कि बुलबुल आंटी आपको बताया नहीं आपके अंकल ने। मैंने कहा क्या? कहती मेरे हस्बैंड ने ना उनको मैसेज किया था कि भाई साहब आपने इसको रिन्यू कराना है तो बता दो। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि मैसेज में बोला कि आप बता दो भाई, आपको अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हमें तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन अंकल ने कह दिया कि नहीं नहीं आप यहीं पे रहो। जय गुरुजी। मैं तो एकदम उछलना ही शुरू हो गई सत्संग शुरू होने से 2 मिनट पहले। मैंने कहा हाय गुरुजी मैं तो आपको बोली थी ये बात कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती अभी 1 साल और, तो मुझे यहीं पे आप रखो। और मैं कहती हूँ लख लख शुक्राना। और फिर मैंने संगत जी से कहा कि आपकी पुकार सुनी है गुरुजी ने, जो आप यहाँ आके रोज अरदास करते थे कि हमें अमृत वेला के लिए एक जगह मिली हुई है, बुलबुल आंटी को यहाँ से मत ले जाना, इनको यहीं पे रखना। तो गुरुजी ने शायद उनकी अरदास सुनी है, मेरी भी नहीं सुनी होगी। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने थॉट भी चेंज कर देते हैं, कि उनके अंकल के थॉट ही चेंज कर दिए। तो मैंने अंकल को फोन किया अपने, तो कह रहे हैं तुझे मैंने मैसेज तो किया, तूने मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। तो फिर कहने लगे अब वो ना 10% बढ़ाएंगे तो गुरुजी को क्या है वो भी कम कर दे। मैंने कहा इतना मत किसी को खींचो, वो उनका हक बनता है, वो तो उनका हक है, वो तो हमें देना पड़ेगा। अब मैं इतना उसको नहीं रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत बड़ी दात है कि हम यहीं पे है। तो ये लख लख शुक्राना गुरुजी का कि ये जगह गुरुजी ने ब्लेस की है। और वाइब्रेशन तो होती है, ऊपर नीचे सबको वाइब्रेशन होती है, सीढ़ियों में भी होती है। जब संगत आती है, चरण पड़ते हैं तो वाइब्रेशन सबको पहुंचती है। और पॉजिटिव ऑरा किसको नहीं अच्छा लगता, उनको भी लगता है घर ब्लेस हो रहे हैं, ईंटें ब्लेस हो रही है, दीवारें ब्लेस हो रही है, धरती ब्लेस हो रही है, तो पता नहीं कितनी रूहों की आज यहाँ पे मुक्ति हो रही है। गुरुजी ने अपने टाइम में एक सत्संग किया था कि बहुत सारी रूहें होती हैं जो परेशान रहती हैं, जहाँ बहुत नेगेटिविटी होती है,
वो मुक्ति नहीं कभी हो पाई होती है। जब तक ये घर नहीं बना तब तक इस जमीन पे भी कितनी रूहें होंगी जो अभी तक बंदिश में थी, और गुरुजी ने उन रूहों को धीरे धीरे अमृत वेले में सुना सुना के, जाप करा करा के उसको मुक्त किया। और संगत जी 22 नवंबर से यहाँ पे डेली अमृत वेला हो रहा है। ऐसे तो मैं अमृत वेला रोज करती हूँ, लेकिन संगत के साथ डेली हो रहा है। 5 महीने हो चुके हैं। आज क्या डेट है? अभी 22 को 6 महीने हो जाएंगे। और रोज मंत्र जाप होता है 108 बारी वाला, सामूहिक जाप होता है। इतनी सारी संगत करती है। संडे को तो 40-50 संगत होती है और बाकी दिन 10-12 होते हैं, और रोज हम जाप करते हैं। तो देखिए कितना औरा गुरुजी मतलब वो ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा शुक्राना गुरुजी सबको दे। मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही भाग लगाएं गुरुजी, सबके काम संवर जाए, सबकी अरदासें पूरी हो जाए। आज मैं यही कहूंगी गुरुजी, आप सबके मम्मी पापा हो, सबके भाई बहनों, संगत जी इनसे रिश्ता बना लो, दुनियादारी को छोड़ दो। कोई दुनिया कुछ नहीं करेगी। उनमें रहो ड्यूटी समझ के, अपना कर्म करो। कर्म करने भगवान ने भेजा है, उसको निभाओ। खाना भी बनाओ, घर के काम भी करो, नौकरी भी करो, पर उसमें मोह में रमो मत। अब आंसू क्यों आते हैं? पहले बहुत रोती थी मम्मी के लिए। कितने साल हो गए, मैं खुद 54 की हूँ तो मेरे को लगता है कि 47 ईयर हो गए मेरी मम्मी को गए हुए। पर माँ तो माँ होती है। अब नहीं इतना रोना आता। अब पहले तो उनकी फोटो देखती ही रोती थी, अब तो कहते हैं कि वो भी तो वही है, उनके चरणों में ही बैठी हुई है और मुझे ब्लेसिंग दे ही चले जा रहे हैं। तो अब वो चीज हट गई है, मोह हट गया। अपने बच्चों से भी मोह कम कर दो धीरे धीरे, उनकी ड्यूटी पूरी करो, पर उसमें रमो मत। जब उस मोह में फंस जाते हैं ना, तो हम दुनिया में ही लिप्त रहते हैं। हमारी परमात्मा से कभी कनेक्शन होता ही नहीं। कनेक्शन हमारा सबका अपना अपना है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। हमें कुछ हो जाएगा ना, आज कोई मर जाता है ना, तो ऐसे ही अब मेरी मम्मी की फोटो है, उधर पीछे जहाँ रूम था, पापा जी की, ससुर जी की फोटो और मम्मी जी की फोटो और बाबा जी की वहीं लगी हुई है। कभी जाती हूँ तो हेलो हाय हो जाती है, तो ये फोटो में रह जाती हैं और हार चढ़े रह जाते हैं। थोड़े दिन में सब लोग भूल जाते हैं आपको। याद क्या रह जाता है? सिर्फ परमात्मा को और आपका मिलन। और जो परमात्मा की उस्तत करता है और उस्तत करना सिखाता है, तो शायद कुछ वर्षों तक लोग उसको याद करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ साल तो लोग मुझे भी याद कर ही लेंगे, 8-10 साल तो कर ही लेंगे। उसके बाद नहीं पता उनके बच्चे होंगे करते हैं कि नहीं। हाँ, अगर मैं